नमस्कार दोस्तों। एक मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए और एक बात इमेजिन कीजिए। एक रेगिस्तान जहां मीलों मीलों तक सिर्फ रेत है, पानी का कोई नामो निशान नहीं और गर्मी ऐसी कि हद नहीं। अब इसी रेगिस्तान के बीच अगर कोई आपसे कहे कि यहाँ लाखों मछलियां पाली जा रही हैं, आप क्या कहेंगे? पागलपन, है ना? आप कहेंगे कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये पागलपन या इम्पॉसिबल लगने वाला काम हकीकत बन चुका है। जी हाँ, चाइना ने रेगिस्तान में लाखों मछलियां डाली, उन्हें 1 साल के लिए छोड़ दिया और जो रिजल्ट सामने आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं। वो इतना इंसेन है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट भी हैरान हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए जो आपके होश उड़ा देगी। हम जानेंगे कि आखिर चाइना ने यह अजीबोगरीब काम किया क्यों, उन्होंने रेगिस्तान में पानी कहां से ढूंढा और सबसे बड़ा सवाल 1 साल बाद उन मछलियों का क्या हुआ। सारे जवाब मिलेंगे, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत एक बहुत बड़ी समस्या से हुई। एक ऐसी समस्या जिसका सामना इंडिया और चाइना दोनों देश कर रहे हैं। डेजर्टिफिकेशन, यानी रेगिस्तान का धीरे धीरे फैलना और उपजाऊ जमीन का निकल जाना। चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तानों से घिरा है, जैसे गोबी डेजर्ट और तालमाकान डेजर्ट। ये रेगिस्तान हर साल बढ़ते जा रहे हैं। शहरों और खेती की जमीन के लिए ये खतरा है। चाइना की सरकार ने इससे लड़ने के लिए कई तरीके अपनाए, पेड़ लगाए, दीवारें बनाई, लेकिन उन्हें एक परमानेंट और आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन चाहिए था। और तभी उनके साइंटिस्ट के दिमाग में क्रांतिकारी आइडिया आया। उन्होंने सोचा, व्हाट इफ हम रेगिस्तान को ही एक एसेट बना दें? क्या हो अगर हम रेगिस्तान में ही जिंदगी पैदा कर दें? और इसी सोच ने इस मिशन इम्पॉसिबल को जन्म दिया। उनका प्लान सिर्फ मछलियां पालना नहीं था, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना था। कैसे शुरू हुआ ये मिशन इम्पॉसिबल? अब आपके मन में सबसे पहला सवाल आ रहा होगा कि रेगिस्तान में पानी कहां से आया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसके लिए चाइना ने अपनी सबसे बड़ी नदियों में से एक येलो रिवर का सहारा लिया। उन्होंने कैनल्स और पाइपलाइन का एक विशाल नेटवर्क बनाया और रिवर के एक्स्ट्रा पानी को डेजर्ट के आसपास के सूखे इलाके में डाइवर्ट करना शुरू किया। इन सूखे इलाकों में बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए और उन्हें पानी से भरकर लेक्स यानी झीलें बना दी गईं। एक बार जब ये झीलें तैयार हो गईं, तो अगला कदम था इनमें जान डालना। इसके लिए उन्होंने ऐसी मछलियों को चुना जो कठिन से कठिन माहौल में जिंदा रह सकती हैं। इसमें क्रैब, टिलापिया और कैटफिश जैसी प्रजातियां शामिल थीं। ये मछलियां कम ऑक्सीजन और अलग अलग टेम्परेचर में भी सरवाइव कर जाती हैं। लाखों की संख्या में इन मछलियों के बीज यानी फिश फेरी को इनमें डाला गया और नई बनी झीलों में इन्हें छोड़ने के बाद इंतजार का दौर शुरू हुआ। उन्हें 1 साल के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया गया। क्या हमारे भारत में यह संभव है? इस वीडियो के बीच में एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे दिमाग में यह सवाल आना लाजमी है, क्या ऐसा कुछ हमारे भारत में हो सकता है? दोस्तों, हमारे पास भी दुनिया का एक बड़ा रेगिस्तान है, राजस्थान का थार डेजर्ट। हम भी पानी की कमी और जमीन के बंजर होने की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब हाँ या ना में देना इतना आसान नहीं है। हमने भी रेगिस्तान में हरियाली लाने के लिए अद्भुत काम किए हैं। इंदिरा गांधी कैनल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने राजस्थान के कई सूखे इलाकों की तस्वीर बदल दी है। हमारे किसान इजराइल की ड्रीप इरिगेशन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम पानी में ज्यादा फसल उगा रहे हैं। चाइना का यह फिश मॉडल हमारे लिए इंस्पिरेशन जरूर हो सकता है। हम इससे सीख सकते हैं कि कैसे नेचर के एलिमेंट्स को जोड़कर एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। हो सकता है कि हम सीधे मछलियां ना पाल सकें, क्योंकि हमारी नदियां और पानी की स्थिति अलग है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की मूल संभावना को समझना जरूरी है कि एक समस्या को एक अवसर में कैसे बदला जाए। एक प्रोजेक्ट हमें सिखाता है कि इनोवेशन और हिम्मत से कैसे हम प्रकृति के साथ मिलकर बड़े से बड़े चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। शायद हमारे साइंटिस्ट इस से प्रेरणा लेकर इंडिया के लिए कोई यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकें। 1 साल बाद का चमत्कार। तो चलिए अब वापस चलते हैं चाइना के उस रेगिस्तान में।
1 साल बीत गया। साइंटिस्ट्स को और एक्सपर्ट की टीम अब उस जगह पर वापस पहुंची तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जो रिजल्ट उन्होंने देखा वो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। पहली बात, 90% से ज्यादा मछलियां न सिर्फ जिंदा थीं बल्कि उनका साइज कई गुना बढ़ चुका था। वो थ्राइव कर रही थीं, लेकिन असली चमत्कार पानी के बाहर था। जहां कल तक सिर्फ रेत के टिले थे, वहां अब नीले पानी की झीलें बन गई थीं। उन झीलों के किनारे पर हरी हरी घास और छोटे छोटे पौधे उगने लगे थे। हवा में जो नमी पैदा हुई उनके आसपास मौसम को थोड़ा बेहतर बनाने का काम था। दूर दूर से माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी इन झीलों की तरफ आने लगे थे। एक बेजान रेगिस्तान में एक नया जीता जागता इकोसिस्टम तैयार हो चुका था। यह दृश्य किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा था। एक पूरा का पूरा लैंडस्केप बदल चुका था। सिर्फ मछलियां ही नहीं, एक नई इकोनॉमी का जन्म। लेकिन दोस्तों, वीडियो यहाँ खत्म नहीं होती। इस प्रोजेक्ट का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू अब सामने आना बाकी था। यह प्रोजेक्ट सिर्फ पर्यावरण के लिए ही सफल नहीं हुआ, बल्कि इससे एक नई इकोनॉमी को भी जन्म मिला। जो मछलियां बड़ी हो गईं, उन्हें हार्वेस्ट किया जाने लगा। जी हां, आपने सही सुना, डेजर्ट फिशिंग। जी हां, रेगिस्तान में मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। इससे लोकल लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। आसपास के मार्केट में डेजर्ट फिश नाम के ये मछलियां बिकने लगीं। और इसका साइकिल इतना कमाल का है कि मछलियों का जो वेस्ट होता है वो पानी में नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है। इस न्यूट्रिएंट्स रिच पानी को आगे खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी मछलियों के पानी को साफ रखा, उनके वेस्ट ने पानी को उपजाऊ बनाया और उस पानी से रेगिस्तान के किनारों पर खेती होने लगी। और ये एक परफेक्ट सस्टेनेबल मॉडल बन गया जहां कुछ भी बेकार नहीं होता। एक तीर से कई निशाने साध लिए गए। द बिग पिक्चर, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, भविष्य की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ रेगिस्तान में मछली पालने का ही नहीं, ये प्रोजेक्ट है इंसानी हिम्मत, इनोवेशन और प्रकृति के साथ मिलकर काम करने की ताकत। ये दिखाती है कि अगर हमारी सोच सही हो तो हम सबसे बड़ी चुनौतियों को भी अवसर में बदल सकते हैं। आज इस प्रोजेक्ट की वजह से चाइना अपने रेगिस्तान के फैलने की रफ्तार को धीमा कर पाया है। उन्होंने न सिर्फ एक इकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है, बल्कि लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी और जॉब्स भी क्रिएट किए हैं। ये प्रोजेक्ट दुनिया भर के देशों के लिए केस स्टडी बन गया है, जो क्लाइमेट चेंज और डिजर्टिफिकेशन से लड़ रहे हैं। यह हम सब के लिए सबक है। हम अक्सर अपनी समस्याओं को देखकर हार मान लेते हैं, लेकिन शायद सॉल्यूशन हमारे सामने ही होता है। बस हमें यह देखने का नजरिया बदलना होता है। किसने सोचा था कि एक बेजान रेगिस्तान में मछलियां एक नए जीवन की शुरुआत कर सकती हैं? आपकी राय क्या है? तो दोस्तों, चाइना के इस कमाल के प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे ये क्रिएटिव सॉल्यूशंस ही हमारे प्लेनेट का भविष्य बचा सकते हैं? और क्या इंडिया को भी इससे सीख लेकर अपने डेजर्ट के लिए कुछ ऐसा ही अनोखा प्लान बनाना चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। हम आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये हैरान कर देने वाली जानकारी पहुंचे। और आगे भी ऐसे ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।